Hello everyone, welcome back to my channel ND Education. Today we are going to discuss data interpretation questions of 2022. क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे. इसके पहले के डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुके हूँ. क्वेश्चन नंबर 21 जो है, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ये हमारे पास बार ग्राफ दिया है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है इसी का आंसर हमें देना है. What was the approximate percentage increase in production of toys in 2018 compared to that in the 2011? 2018 95% 95 प्रोडक्शन है और 2011 का प्रोडक्शन 40 है. इसका हमें अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज बताना है कि क्या है. ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे. क्वेश्चन में प्रोडक्शन ऑफ टॉयज 2011 में जो है वो 40 लाख है, 2018 में जो है वो 95 लाख है. तो रिक्वायर परसेंटेज, हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जब पूछता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर 95 माइनस 40 करेंगे, अपॉन में 40 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज पूछा है. उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे. ये 2 ज़ा 4, जीरो से जीरो एक कैंसिल कर देंगे, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. तो ये माइनस करेंगे 55 और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 और ये परसेंटेज आ गया. इसको सॉल्व करेंगे 275/2% आएगा और डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 5 जा. ठीक, तो 137.5% आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1. ठीक, 137.5%. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. 2012, 13, 15, 17, बस यही 4 हम चेक कर लेंगे, क्योंकि सारा चेक करने में तो टाइम लगेगा और पेपर में टाइम बहुत कम होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो जो ऑप्शन गिवन है इसी में से हम चेक कर लें, 13, 12 और 17 और 15. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारा मतलब 2013 का चेक करते हैं कि परसेंटेज क्या आ रहा है. 2013 में अगर हम देखें तो 12 और 13 मतलब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखना है, तो 12 में 55 और 13 में 75. तो 75 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है. ये माइनस होके 20 हो जाएगा और ये 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10. ठीक, तो यहाँ पे आ गया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0. ठीक, तो ये 20 आ गया, 20 ये दोनों माइनस करके 20 आ गया, ये 5 से कट करके 20 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 400/11 आ जाएगा. और 11 माइनस 11 को हम 11 को डिवाइड कर 400 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये आ जाएगा 36.36%. ये 2011 का है सिर्फ. ठीक है, तो अभी हमारे पास और भी डाटा जो आगे हम निकालेंगे, 17 का, 12 का, ठीक, सब निकालेंगे. उसके बाद हम 2017 का जो आंसर इसको सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास 9665 2017 में 90 लाख प्रोडक्शन था, उसके जस्ट प्रीवियस ईयर का भी लेंगे 16 का 65. तो 90 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाई बाई 100. ये माइनस करेंगे 25 आएगा और इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 13 हो गया और यहाँ पे 5 2 जा 10, 0, ये 20 हो गया. ठीक, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 13 परसेंटेज. इसको डिवाइड करेंगे तो 38.5% आ गया. ठीक, फिर 2015 का निकालेंगे हम यहाँ पे, तो ये 80 माइनस 60 अपॉन में 60, मतलब जब 15 का निकालेंगे तो हम 14 का भी लेंगे. ये हो गया 2015 का 80 और 2014 का 60. ठीक, तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे 2017 जो है उसका जो है सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन है. ठीक, यहाँ पे पूछा था मैक्सिमम प्रोडक्शन किस ईयर में हुआ था, तो 2017 में. 2017 का 38.5% आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, in how many of the given years was the production of toys more than the average production of toys in the given years. हमें ये बताना है टोटल जितना दिया हुआ है, ये सारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सब में से in how many years given years for production of toys are more than the average production. पहले हम सबका एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे. जब एवरेज प्रोडक्शन हमें पता चल जाएगा तो उससे हमें ये देखेंगे कि किसका सबसे मतलब एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है किस साल में. ठीक, मतलब 1 साल में या 2 में 4 में, इस तरीके से. ठीक, तो एवरेज प्रोडक्शन हम निकालेंगे यहाँ पे
सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्वाइस ईयर्स, हम सारा स्टार्ट करेंगे यहाँ से 40, 55, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम सबको सम करेंगे, ठीक, इन सब का सम निकालेंगे। ये आ गया 560, तो 560 से 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल 8 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 70 लाख। तो ये टोटल एवरेज सबका 70 लाख आ गया। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से ईयर में प्रोडक्शन 70 लाख से ज़्यादा है। तो एक तो 2013 में 75 है, तो ये भी ज़्यादा है। दूसरा 2015 80 है, ये भी ज़्यादा है। 2017 90 और 2018, मतलब टोटल ऐसे 4 ईयर्स हैं, मतलब 1 और 2 और 3 और 4, मतलब टोटल 4 ईयर्स ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज फ्रॉम 2013 टू 14। 2013 से 14 में हमें ये देखना है कितना अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो पहले दिया है मतलब 75, यहाँ पे हमारे पास 2013 में जो है वो 75 है, 14 में 60 है। रिक्वायर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है, 75 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 75, और 75 मतलब जो पहले बोला 2013, तो इसी का 75 डिनोमिनेटर में रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि परसेंटेज पूछा है। फिर दोनों को माइनस करेंगे, ये 15 आ जाएगा। इसको हम 5 से कट कर रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक। उसके बाद फिर आगे कैंसिल करेंगे, इसको हम कैंसिल करें अगर 25 से किया गया है यहाँ पे, 25 3 जा और 25 4 जा, सॉरी, ठीक। तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 20% आ गया। यही परसेंटेज में बताना था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 2015 एंड 2016 वॉज एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ईयर। हमें बताना है कि एवरेज प्रोडक्शन जो 2015 और 16 में हुआ है एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन, मतलब वो दोनों का एवरेज निकालें हम अगर 2015 और 16 का, वो किसके इक्वल आ रहा है, मतलब किन 2 साल के इक्वल आएगा। तो उसका भी इनमें से किसी 2 साल के इक्वल आ रहा होगा तो हमें वो निकालना है। तो पहले हम 15 और 16 में 15 का और 16 का एवरेज निकाल लें। तो 15 में जो है 80 है और 16 में 65 है। 80 और 65 को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे क्योंकि 2 ही ईयर्स का हम ले रहे हैं। तो 80 और 65 प्लस करेंगे तो 145 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये 72.5 लाख आ रहा है। तो इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन 2 दिया है, मतलब 14 और 15 का ऐड करके हम देख सकते हैं कि कितना आ रहा है, एवरेज आएगा या नहीं। इसी तरीके से हम चेक करेंगे 2012 और 17, मतलब ऑप्शन नंबर 4, इसका 55 इसका 90 है, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 145/2 आ रहा है। तो सेम मतलब इक्वल आ रहा है एवरेज, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास टोटल 5 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन 2022 के शिफ्ट सेकंड के थे। अब नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे हम यहाँ से। ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकंड का। यहाँ से हम इसके डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है 64 से, ठीक, 64 से 68 पूरा। तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा ये डाटा दिया है, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन दिस। तो इन विच ईयर ऑफ, यहाँ से स्टार्ट है, इन विच ईयर द परसेंटेज राइज और फॉल इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम। हमें बताना है कि कौन से साल में जो परसेंटेज राइज और फॉल कम या ज़्यादा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जिन बच्चों ने स्कूल को छोड़ा है उनसे उनकी कंपैरिजन बताना है कि कब इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, ठीक। तो एक सेकेंड, सॉरी, ये क्वेश्चन करेंगे पहले हम, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई एम रियली सॉरी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, एक सेकेंड, थैंक यू।